लगातार दिग्विजय सिंह पर भी प्रहार करते हुए अमित शाह नजर आए और दिग्विजय सिंह ने भी उनकी बातों पर चुटकी लेते हुए कई बार अपनी बात को रखा। लगातार ये गर्मा गर्म बहस आज दिन से ही शुरू हो चुकी है। कल हमने लोकसभा में देखा किस तरह से मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत इस बिल को संशोधित करने के लिए मिले, जिसमें अंक थे 288 वोट मिले। और इसके साथ ही अगर हम बात करें विपक्ष के, तो इस बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। और अब आप ये समझिए कि आज राज्यसभा में वोटिंग होनी है, उससे पहले आज दिन भर राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस हुई है। कुछ लोगों को मुस्लिम समुदाय का इतिहास नहीं पता है। सदन में बीजेपी के नेताओं, सांसदों ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश की है और हर वो बात कहने की कोशिश की है जिसके जरिए ये समझ आए कि जिस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है कि मौजूदा सरकार मुस्लिम विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। चाहे इस पूरे बिल को लेकर जो कवायद है उसके दरमियान जो बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात हो या फिर उनके मसलों की, उन पर ध्यान रखा गया है। अमित शाह और दिग्विजय सिंह के बीच कैसे ये बहस हुई है वो भी आपको हम दिखाते हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या बात उन्होंने रखी, आइए सुनिए। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी, माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड। ओके, one second, your mic will be on. जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे, बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे मुसलमान थे और वैसे मुसलमान हम लोगों की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर। मान्यवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। मुद्दा वक्फ संशोधन बिल है, लेकिन पुराने किस्से, पुरानी बातें याद करके आज राज्यसभा में गर्मा गर्म नजारा भी देखने को मिला, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपनी बात को रख रहे थे और इस बीच उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया, तो दिग्विजय सिंह भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश की। और इस बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब वोटिंग होगी तो TV9 भारतवर्ष पर आप सबसे पहले वो तस्वीरें वोटिंग की देखेंगे।